प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एक वचन को देखते हुए कुछ ख्याल आया मेरे मन में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य रिविलेशन 2:27 and 28, प्रकाशित वाक्य 2 का 27-28, ये परमेश्वर का जो आने के समय और उसका जो राज्य है उसके बारे में लिखा गया। लेकिन कुछ आज का कॉन्टेक्स्ट को लेके आज जो कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैं सोचा कि उसको शेयर करता हूँ। जब ये पढ़ रहा था तो उस समय वो चीज़ें सब मेरे सामने आई। तो यहाँ लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में, उसके राज्य के बारे में, कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। राज की बात है, लोहे का राजदंड, या फिर इंग्लिश में रॉड ऑफ आयरन। ये दिखाता है उस रूलिंग को जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। लेकिन यहाँ हम आज के जिस विषय में मैं आ रहा हूँ, आप सुनिए तो आप समझेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर ये राजदंड जो है, ये रॉड ऑफ आयरन, ये दिखाता है रूलिंग को, रूल को, एक अथॉरिटी जो एक्सरसाइज किया जा रहा है। और ये अथॉरिटी जिसको मिला है वो किसी और से फिर मिला है। जो रूलर बना है, जो अधिकार वो व्यवहार कर रहा है रूल करने के लिए, वो भी किसी के अधिकार रूल के नीचे है। कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में मैंने देखा है, अभी के वक्त में एक चीज़ बहुत बढ़ रही है, वो है अनुशासन की कमी। लोग ज़्यादातर हम अनुशासन के अंदर रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें कोई कंट्रोल ना करे, हमारे ऊपर कोई रूल ना करे, हम रूल करें, यानी कि हम अपनी मर्जी के मालिक हों। हमें कोई कुछ ठीक क्या है गलत क्या है ना बोले, हमें सारा अधिकार दिया जाए, हम खुद सोचें, अपनी सही गलत का हम खुद ही डिसीजन ले और आगे बढ़ें। जिसकी वजह से आज सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, चर्च में प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत समय में लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मुझे कोई कंट्रोल न करे। अगर देखें हम भजन संहिता 2 का, अगर आप देखेंगे साम्स 2 7 से 10, इसमें इस प्रकार लिखा गया, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। अब क्या कहा? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग, मैं अपनी जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हक दे रहा है वो, मुझसे मांग, मैं तुझे हक दूंगा। और तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा, रूल करेगा तू। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। मैं तुझे, इन अदर वर्ड्स, मैं तुझे रूलर बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं। कोई जो उस रूलर के ऊपर है वो कह रहा है
एक व्यक्ति से जो रूलर बनेगा, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर भी कोई व्यक्ति है। ये संसार ऐसा है, कहीं ना कहीं हम चाहे जितने लाख मना करें, जितने हम डिनाई करें, ये सच है कि हम किसी न किसी अथॉरिटी के अंडर रहते हैं इस दुनिया में। किसी न किसी अथॉरिटी में के अंडर हम रहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे कोई अथॉरिटी, मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। बहुत लड़के बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी का अंडर काम नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। लेकिन जब वो बिजनेस करते, ये भूल जाते हैं कि जब वो बिजनेस करते हैं, वो मार्केट को देखते हैं, वो कंपटीशन को देखते हैं, मार्केट के स्लैब्स को देखते हैं, पढ़ते हैं मार्केट का जो नेचर है, और उसके तहत वो काम करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो मार्केट उनके ऊपर हावी है, उसके अथॉरिटी के अंदर ही उन्हें काम करना पड़ेगा। हम कहते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब नेचर का प्रलय आता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो और कोई विषय हो, तब हम खुद झुकते हैं, हम उसके ऊपर नहीं बैठ सकते। बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी डॉक्टर कहता है कि ये नहीं हो रहा है, तो फिर हम प्रार्थना में आ जाते हैं, ये नहीं हो सकेगा, डॉक्टर कहता है। तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी हमारे ऊपर काम करता है। एक लड़का एक बार ये बोल रहा था कि मैं किसी के अथॉरिटी के अंदर काम नहीं करूंगा। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके बड़े जब उसे बताते थे ये मत कर, वो मत कर, वो हर समय चिल्लाता था, मैं किसी के अंडर नहीं रहूँगा। वो किसी की बात नहीं सुनता था। और उस समय वो उसके बड़े उसको समझाते थे, सुनता नहीं था। एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे पूछ लिया, तू क्या करना चाहता है? कुछ दिन से वो देख रहे थे घर में, वो अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, कुछ कोशिश कर रहा था, लेकिन पूछने से कुछ जवाब नहीं देता था। तो जैसे ही पूछा गया तो उसने कहा कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो घर के लोग हंसे, चुप रहे। जो ये कहता था कि कोई मुझे कुछ ना बोले, और उसके माँ बाप सब चुप हो गए, प्रार्थना करने लगे, और उसे क्रैक भी कर गया एग्जाम्स और मिलिट्री में भर्ती हुआ, गया। और जब वो वापस आया घर छुट्टियों में, तो अपने आप एक अलग डिसिप्लिन के अंदर रहने लगा। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कोई ना कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर रहती है। जब तक आप इस दुनिया में, आप अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकते। कोई ना कोई रूल आपके ऊपर चलता है। टू रूल यू हैव टू बी अंडर ए रूलर। ये मैं हर समय कहता हूं। आपको अगर शासन करना है तो एक शासन के तहत भी रहना पड़ेगा, तब आप अच्छी तरह से शासन कर सकते हो। अक्सर हम ये चीज भूल जाते हैं। परमेश्वर के एक लॉ है, कुछ नहीं हो। अगर कोई हम ऐसे भी अगर दुनिया में देखें तो जो दुनिया का लॉ है वो भी हमें गवर्न करता है। पढ़ाई में हम बच्चों को जब पढ़ाई में स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो हम उस कॉलेज को, उस स्कूल के बारे में देखते हैं, समझते हैं, फिर भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रेपुटेशन वो हमारे ऊपर हावी है और उसके तहत हम एक्शन लेते हैं। तो हम किसी न किसी अथॉरिटी में आते हैं। यशाया 2:3, यशाया 2:3, आइज़ाया 2:3 और मीका 4:2, मीका 4:2। मैं आइज़ाया को पढ़ दे रहा हूं। इसमें लिखा गया है 2:3 में, मैं बहुत देशों से लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा की पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथ पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा का व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा।
कहीं ना कहीं परमेश्वर, अगर हमें अथॉरिटी के सामने सबमिट करना है तो हमें चाहिए कि हम उस अथॉरिटी को स्वीकार करें। सबसे पहला शासन परमेश्वर का हमारे ऊपर, और उसके बाद हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे और कोई बुजुर्ग हो, उनका शासन हमारे ऊपर, और चर्च में बड़ों का शासन हमारे ऊपर। हमारे जीवन में बड़ों का होना एक आशीष है, एक बहुत बड़ा आशीष है। यीशु मसीह खुद पिता के अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा था। उसके पास सारी अथॉरिटी थी, लेकिन उसके ऊपर भी एक व्यक्ति था जिसके अथॉरिटी शासन में वो काम कर रहा था। यीशु का जो एक्शंस है और उसके जो बातें हैं, ये दिखाता है कि वो पिता के शासन के अंदर ही काम कर रहा था, इसलिए वो इतना ऊपर उठा। आपके ऊपर अगर शासन हो, अगर आप शासित हो, तो आप बहुत अच्छा शासक बनोगे। ये आप भी जानिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। बहुत समय में ऑफिस में या फिर कहीं भी जहाँ कंपटीशन है या स्कूल कॉलेज में बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है हमें कोई कुछ ना बोले, जो कि संभव नहीं है। और शासन के अंदर जब हम आते हैं, डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, हमें घुटन सी महसूस होती है बहुत लोगों को, और वे आगे चल नहीं पाते। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप देखें तो वो शासन के अंदर रहकर आगे बढ़े हैं। चाहे घर पे माँ बाप का शासन हो, चाहे चर्च में बड़ों का शासन हो, या फिर ऑफिस में कहीं भी जो जानते हैं उनका शासन हो, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर का शासन। यीशु की बातों को अगर आप देखिएगा, यूहन्ना 5:30 और उसमें लिखा गया है, यीशु कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं। देखो, यहां पर परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है खुद, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। वो चाहता है, वो अपने आप को अपनी मर्जी से इस शासन के अंदर दिया है, इसीलिए वो इतना अच्छा शासक है। आज परिवार क्यों टूटते हैं? क्योंकि बच्चे नहीं चाहते कि माँ बाप शासन करे, पति पत्नी नहीं चाहते कि कोई उन्हें गलत साबित करे। वो सोचते हैं कि हम ही ठीक हैं, हम जो कहते हैं वो ठीक है। ना एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, ना मिलकर परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, वो अपनी इच्छा के प्रति समर्पित होते हैं। इसलिए सब कुछ टूट जाता है। जब तक आप शासन में नहीं आओगे, आप लाइफ में थ्राइव नहीं कर पाओगे, आप बढ़ नहीं पाओगे। यूहन्ना 12 का अगर 49-50 देखें, जॉन 12:49-50, इसमें भी यही कहता है यीशु, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। इसके हाथ में शासन है, लेकिन ये भी किसी के आज्ञा को सुनता है, किसी के आदेश को सुनता है। और इसीलिए सुनता है क्योंकि वो प्यार करता है, वो पिता से प्यार करता है। यूहन्ना जॉन 10:17, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है और मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। पिता मुझसे प्रेम करता है। जॉन 14:31 अगर आप देखें, उसमें भी यही है। यीशु कहता है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूं। संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। प्यार है तो वो आदेश मान रहा है। शासन करने के लिए, शासित होने के लिए आपको उस शासन से प्यार में पड़ना पड़ेगा।
आप एक काम को अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? जब आप उस काम में अपने आप को दें। अपने आप को जब दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो काम आपके ऊपर रूल कर रहा है। और ये तभी हो सकेगा जब आप उस काम को प्यार करें, क्योंकि जब आप उसको प्यार करें, आप अपना जो अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। यही होता है फैमिली के अंदर भी। अगर प्यार है तो एक दूसरे के प्रति आप समर्पित होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे और कोई बड़े बुजुर्ग हो। चर्च में भी बहुत समय में लड़के ये चाहते हैं कि हमें कोई कुछ ना बोले, अपनी मर्जी से काम करते हैं, बड़ों की सुनते नहीं है, बड़ों को खराब व्यवहार दिखाते हैं। बड़े अगर कुछ बोल देते हैं, टोक देते हैं, तो बस साथ ही साथ उत्तर दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो, कोई शासन ना करे। ये भी एक अथॉरिटी है, वो जानते नहीं। इट इज एन अनसीन अथॉरिटी, और ये बहुत डेंजरस अथॉरिटी है। जब खुद आप अपने को शासन करें। यू शुडंट बिकम योर रूलर, लेट लॉर्ड बी योर रूलर, लेट योर पेरेंट्स बी योर रूलर, लेट द एल्डर्स बी योर रूलर, लेट द रूल बी योर रूलर। आप खुद की मर्जी से करने लगोगे तो मुश्किल होता है। मैं एक बार एक घर में बैठा था, और वहाँ ऐसे ही हुआ कि ऊपर में हम छत के ऊपर बैठे थे, और कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ाते समय वो गेम भी एक खेला जाता है, जिसमें उसका धागा खींचा जाता है, और जो आसपास के पतंग है उसे वो काटते हैं, और जो काट देता है वो जीतता है। तो ऐसा चल रहा था। वहाँ हम शाम के समय में बैठे थे, और अचानक एक बच्चे की माँ आई और उसको बोली कि अरे पढ़ाई वढ़ाई एग्ज़ाम है, क्या तू यहाँ बैठा हुआ है, चल ये सब छोड़। तो वो अपने दोस्तों के साथ मज़ा कर रहा था। तो हम लोग भी बैठे थे वहीं पर। तो वो मुझे देखते हुए बोला, अंकल देखो, मेरी हर बात पे मम्मी नहीं नहीं बोलती है। थोड़ी भी खुशी करूँ, थोड़ी मजाक करूँ तो मम्मी नहीं नहीं कहती है, रोक देती है मुझे। तू क्या चाहता है? वो वहाँ क्या, उसने उस समय मुझसे कहा कि मैं तो चाहता हूँ, मैं तो जो कह रहा हूँ, जो जैसे जा रहा हूँ मैं सही जा रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। मतलब मम्मी इस धागा की तरह है, जो पतंग में जो धागा लगा रहता है, जिसको खींचते हैं, जो डोर को खींचते हैं तो पतंग और उड़ता है, ये डोर की तरह खींच लेती है मुझे। तो मैंने उससे पूछा तू क्या है? मैं पतंग हूँ, और ये डोर खींच लेती है। तो मम्मी उस समय, उसकी मम्मी मुझे बोली, देखो देखो ये क्या बोल रहा है। और उस समय मैं उससे कहा ठीक है देखते, मम्मी ये डोर है और मम्मी खींच लेती है तुझे, उड़ने नहीं दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बोला हाँ आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो मैं वहाँ गया और एक कैंची लिया, एक सीजर लिया, और उसके धागे को वो उड़ा रहा था, काट दिया मैंने। जैसे ही धागा कटा, इसके हाथ से पतंग छूटा, वो जो उड़ रहा था ऊपर उड़ने लगा, और ऊपर उड़ा, अचानक से कट गया और ऊपर उड़ने लगा। तो ये मुझे बोल रहा क्यों आप काटे अंकल इसे? मैं इतनी मेहनत से बनाया था, क्योंकि जो डोर होती है उसमें बहुत कुछ लगाते हैं, कांच के पाउडर और कुछ कुछ, आपको पता होगा जो लोग अगर पतंग उड़ाते हो, ताकि वो कटे, दूसरों का जो पतंग है वो कट सके। बोला देख क्या हो रहा है। तो ये डोर की वजह से वो पतंग पीछे आ जा रहा था, नीचे आ जा रहा था खींचने से। अब इंडिपेंडेंट हो गया, ये तू है ना पतंग, उड़ने दे उसे। लेकिन क्या होता है आपको भी मालूम होगा क्या हुआ होगा। उड़ा, थोड़ा देर ऊपर उड़ा, फिर इधर उधर होके नीचे आने लगा, फटने लगा। कहाँ गिरा पता नहीं। बोला अंकल आप मेरा एक पतंग वेस्ट कर दिए। और मैं उसी समय बोला
ये डोर था, ये जो धागा जो लगा था उस पतंग पे, ये था तो वो पतंग उड़ रहा था। जैसे ही पतंग इससे छूटा वो खत्म हो गया, उड़ा कुछ देर लेकिन खत्म हो गया। इसी तरह माँ बाप अगर आपको टोक रहे हैं, कुछ चीज में नहीं बोल रहे हैं, शासन कर रहे हैं आपके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें खींच रहे हैं नीचे। ये शासन तुमको और ऊंचाई पे लेके जाएगा और यही शासन तुम्हें सेफ रखेगा। जब तक तुम्हारे हाथ में डोर थी तब तक वो पतंग सेफ था। इसी तरह जब तक तुम बड़ों के शासन के अंदर रहोगे तुम सेफ रहोगे, वरना उड़ तो जाओगे बहुत जल्दी, ऊपर उठोगे, लेकिन ये दुनिया तुम्हें क्रश कर जाएगी और तुम खत्म भी बहुत जल्दी हो जाओगे। आज इस बात को बहुत लोग समझते नहीं हैं। एफिसी 6:1, एफिसियंस 6:1, इसमें यह लिखा गया है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, प्रभु में, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि यह उचित है। ये एक आशीष है। और उसके बाद 2-3 अगर आप पढ़ोगे, 3 में है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। लिविंग लॉन्ग इज ए ब्लेसिंग, इज ए ब्लेसिंग। और वैसे बड़ों का होना, एल्डर्स का होना इज ए ब्लेसिंग। और उनके डिसिप्लिन के अंदर रहना, एक्सेप्टिंग देयर डिसिप्लिन इज ए ब्लेसिंग, क्योंकि उसके द्वारा वो ब्लेसिंग सरफेस करता है। इसीलिए अनुशासन में रहना सीखिए। एक समय था जब लोग अनुशासन में नहीं रहते थे, अपने आप प्रभु बन गए। न्यायियों, जजेस 17:6 अगर आप देखें, और उसमें लिखा गया है, उन दिनों में इस्राएलियों का राजा, 17:6, जजेस 17:6, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। जो जिसको मर्जी आए वही वो करता था। मैं छोटे समय में ये सोचता था कि कितना इजी है प्लेन फ्लाई करना, हवाई जहाज फ्लाई करना, क्योंकि आराम से आकाश खुला हुआ है। बाद में बड़ा होकर मुझे पता चला कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और उसके भी रास्ते होते हैं। हमें लगता है शासन नहीं है तो सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन नहीं। आज इस बात को समझिए, शासन के तहत रहना, डिसिप्लिन के तहत रहना बहुत जरूरी है। एक बच्चा अपने बाप से एक कन्वर्सेशन कर रहा था, अपने पापा से कन्वर्सेशन कर रहा था और बोल रहा था, पापा आप लोग हर चीज़ में ब्रेक लगाते हो, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ तो नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, आप ब्रेक लगाते हो, मेरी गाड़ी आपकी वजह से आगे नहीं बढ़ती। और पापा तब उसके बोले कि बेटा ब्रेक गाड़ी में क्यों है? तो बोला गाड़ी को रोकने के लिए। तो पापा बोले नहीं, ब्रेक गाड़ी में इसलिए है ताकि गाड़ी और तेज चले। तो वो बोला ब्रेक से और तेज चलेगा कैसे? और उस समय उसके पापा बोले, सोच लो बेटा, अगर ब्रेक ना हो गाड़ी में तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? बोला धीरे धीरे चलाऊंगा, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। बोला अगर ब्रेक हो तो कॉन्फिडेंटली चलाऊंगा, क्योंकि मैं रोक सकता हूं। बोला यही, पापा बोलते हैं यही, ब्रेक तुम्हें गाड़ी तेज भगाने में मदद करता है और जल्द पहुंचाता है। ब्रेक अगर ना हो वही गाड़ी तुम धीरे धीरे चलाओगे और बहुत देर से पहुंचोगे। इसी तरह बड़ों का शासन, परमेश्वर का शासन, ये ब्रेक की तरह जो एक्चुअली तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक जल्द पहुंचाएगा और सेफ रखेगा। प्यारे दोस्तों, हम सब किसी न किसी
रूल के अंडर हैं, किसी न किसी रूल के अंडर हैं। प्रोवर्ब्स 3 का 11-12 अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा गया है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 का 11 और 12, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, कि जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। ये लाइन को अगर आप समझ गए तो आप हर दिन प्रभु के शासन के अंडर रहोगे। आप खुद से चाहोगे, जब माँ बाप आपको डांटते हैं, जब आपके बड़े आपको डांटते हैं, तो उनका गुस्सा मत देखिए, उनका प्यार को देखना शुरू कीजिए, समझने को शुरू कीजिए। अगर यहोवा आपको कुछ कड़वा बात बोलता है तो उसके प्यार को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप वो डांट ले लोगे, तब आप उसका शासन लोगे और उसके शासन के तहत रहोगे। जब आप उसके शासन के तहत रहोगे, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे और सेफ रहोगे, और आपकी लक्ष्य तक आप देखिएगा, आप जल्दी पहुंचिएगा। तो आज यही कहना चाहता हूं, जो प्रकाशित वाक्य में हमने देखा 2 का 27-28, वो रॉड ऑफ आयरन किसी को दिया गया है शासन के लिए, लेकिन वो जब शासन कर रहा है अच्छा से, उसके ऊपर भी एक शासक है। हम सब इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी अथॉरिटी के अंडर रहते ही हैं। तो जब रहना ही है अथॉरिटी के अंडर में, क्यों ना हम सही अथॉरिटी के अंडर रहें, क्यों ना परमेश्वर के अथॉरिटी के अंडर रहें। और परमेश्वर के अथॉरिटी के अंडर रहना मतलब अपने माँ बाप के अथॉरिटी के अंडर रहना, अपने बड़ों के अथॉरिटी के अंडर रहना, क्योंकि यही हमें एक स्ट्रांग इंसान बनाएगा और हमारे लक्ष्य तक जल्द लेके जाएगा। याद रखें, पतंग का अगर वो डोर काट दिया जाए तो वह खत्म हो जाता है, गाड़ी में अगर ब्रेक ना रहे तो वो धीरे चलता है। इसी तरह हमारे ऊपर अगर शासन ना रहे, अगर हम हमारा खुद शासक बन जाए, तो बहुत जल्द हम खत्म हो जाएंगे, जो आज सोसाइटी में दिख रहा है। तो इस शासन को स्वीकार कीजिए। अथॉरिटी प्रभु से आती है, उसे स्वीकार कीजिए। जब तक आप खुद स्वीकार नहीं करेंगे, आपके ऊपर वो काम नहीं करेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे।